आज हम आपको बीजीय व्यंजकों की गुणा करना सिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अब आप ये देखिए, मेरे सामने ये दो टर्म्स लिखी हुई हैं, दो पद हैं और दोनों समान पद हैं, सिमिलर टर्म्स हैं। सबसे पहले तो हमें इनके एडिशन को रिवाइज करते हैं। अगर इसको ऐड करना हो या इनको जोड़ना हो तो हम कैसे करेंगे। अब ये देखिए, मैंने दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया है, बीच में मैंने यहाँ पर प्लस का धनात्मक निशान लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट को खोला गया, इस तरीके से आया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करके इसको कॉमन ले लेंगे। x की पावर 3 y की पावर 2, 4 माइनस 7 कितना हो गया, -3, x की पावर 3 y की पावर 2। ये था इनका एडिशन या इनका योग, ये हम पहले कर चुके हैं। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी ध्यान रखिए, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं और एडिशन या सब्ट्रैक्शन केवल सिमिलर टर्म्स में या समान पदों में ही हो सकता है। अब देखिए, हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का। मैंने इनको ब्रैकेट में बंद कर लिया है भाई। वैसे कोई ज़रूरी नहीं इनको ब्रैकेट लगा के किया जाए, डायरेक्ट भी हो सकते हैं ये। अब थोड़ा सा आगे चलिए, मैंने ब्रैकेट को खोल लिया है, ठीक। अब और आगे आइए, ये जो न्यूमेरिकल हैं 4 और -7, मैंने इनको इकट्ठा कर लिया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं ये, और ये x3, ठीक। और फिर और आगे आइए, ये आ गया। देखिए, बीच में अगर कोई भी चीज़ कोई निशान नहीं है तो अंडरस्टूड है कि सबके बीच में गुणा के ही निशान है, मल्टीप्लाई के निशान है। इनको मल्टीप्लाई किया, -28 हो गया, एक्स क्यूब दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, वाई स्क्वायर दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब आगे देखिए, इनकी जो घात हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। 3 और 3 कितना होगा, ऐड होकर के हो जाएगा 6। अब ये हो गया -28, x की पावर 6, और यहाँ पर ये दोनों पावर जुड़ के कितना हो गया, y की पावर 2। अब और आगे आइए, अब देखिए ये दो टर्म्स हैं, ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रही हैं, -5x की पावर 3 y की पावर 5, और दूसरा 8x की पावर 4 y की पावर 2। अब इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनको हम ना ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स नहीं हैं, समान पद हैं ही नहीं। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल समान या सिमिलर टर्म्स में ही किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है इनमें। अब देखिए, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, ये देखो मैंने बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया है। हालांकि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को इस्तेमाल नहीं किया है, कोई ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट को इस्तेमाल किया जाए। एक चीज़ ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन वो एक से ज़्यादा टर्म्स में भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वो सिर्फ दो में ही होता है, वो अलग चीज़ है, बाद में बताएंगे। अब आगे और आगे चलिए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को हमने अलग कर दिया है। ये देखिए, सबको मैंने वही चीज़ें लेकिन इनको रीएडजस्ट कर दिया है। आप देख रहे हो मल्टीप्लाई के निशान से, अगर यहाँ है, इनके बीच में नहीं है। अगर नहीं भी है ना तो भी आप लगा सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का निशान सबके बीच में है, चाहे लगाया जाए या ना लगाया जाए। अंडरस्टूड है। अब यहाँ तो लगाना कंपलसरी था भाई, 5 और इसके बीच में। अब देखिए, उसी तरीके से पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है।
पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 5 इंटू एट माइनस 5 इंटू एट कितना हो गया -40। पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा, 3 + 4 कितना हो गया 7 और 5 + 2 कितना हो गया सिंगल टर्म्स का। ठीक, अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर अब देखिए ये देखिए, ये पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, इसका क्या करें भाई। अभी देखिए -4, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, हाँ, -4x⁻³ अगर किसी की पावर ना दे रखी हो तो अंडरस्टूड है कि उसकी पावर 1 होगी, चाहे यहाँ पर लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि इसकी पावर 1 है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इनकी पावर लिखी ही नहीं हुई है, तो अब अपने पास से 1 लिख दीजिए। यहाँ भी इसकी पावर नहीं लिखी हुई है तो 1 है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके ऊपर आप 1 लिखें, अंडरस्टूड है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, इस बड़े वाले को। ये तो सिंगल टर्म्स थी और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स का बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक कितने टर्म्स का हो सकता है, कितने पदों का हो सकता है। मैंने इसको इससे गुणा करना है तो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया और बीच में आप देख रहे हैं कोई निशान नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि बीच में जो निशान है वो मल्टीप्लाई का निशान है। अब उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैंने लगा दिया, कोई ज़रूरी नहीं है इसको निशान को आप लगाएं। अब हम इस सवाल को थोड़ा आगे चलाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जैसे ही हम ब्रैकेट को खोलेंगे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद ये पहले तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, उसके बाद ये इससे होगा और उसके बाद ये इससे होगा। ठीक है, बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई होगा ये। अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। सबसे पहले है -4x⁻³ इंटू 5xy, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इससे होगा -4x⁻³ इंटू -9xy⁻², ये भी हो गया भाई। अब ये इसके साथ होगा -4x⁻³ इंटू -7। मैं फिर बता रहा हूँ कि पावर मैं नहीं लिख रहा हूँ एक्स और वाई की, अंडरस्टूड है 1 ही है अगर किसी की पावर नहीं दे रखी है तो। ठीक, अब आप देखिए मल्टीप्लाई के अंदर हम थोड़ी सी कन्वीनियंट करने के लिए सवाल को हम इसमें गोला लगा लेते हैं। देखिए इनके बीच कहाँ कहाँ है मल्टीप्लाई का निशान, इन सबके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, अब मैं इस तरीके से इसको राउंड अप कर लेता हूँ। यहाँ भी मैं एक सर्कल लगा लेता हूँ, जिनके पीछे मल्टीप्लाई का निशान है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान डिसकंटिन्यू हो गया और आगे वाले निशान को शामिल करना है, पीछे वाले निशान को शामिल नहीं करना। पुराना फार्मूला है हमारा इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 3 सर्कल बन गए हमारे। अब इसके अंदर, इस सर्कल्स के अंदर क्या है, जो भी आपके न्यूमेरिकल हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो समान जिनके
बेस हैं, आधार हैं, उनकी घातों को आप जमा कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, -4 और 5 कितना हो गया, -20। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पर ये दोनों समान बेस हैं, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो गई, 3 + 1। पावरों को भाई ऐड करना है, कभी मल्टीप्लाई मत कर देना। 4, ठीक है। कोफिशिएंट्स या गुणांक वो मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऐड होंगी, इस चीज़ को ध्यान रखो। y इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, y की पावर 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए सर्कल के अंदर जो पेयरिंग हो रही है मल्टीप्लिकेशन के निशान, सॉरी इसकी ऐड के निशान की, ऐड के निशान की, सॉरी ये माइनस के निशान की, ये देखिए इसको मैं काट देता हूँ। पेयर बन रहा ना, ये पेयर बन गया इसका। जहाँ पर भी माइनस का पेयर बन जाता है वहाँ पर आप काट दीजिए, लेकिन ये सर्कल के अंदर ही अंदर होगा का पेयर देखना है, कभी ये नहीं है कि इस वाले के को इसके साथ पेयरिंग कर दो। नो, अब इसमें देखिए सारे माइनस के निशान कट चुके हैं, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर प्लस का ही निशान आएगा। अब ये जो गुणांक है न्यूमेरिकल को गुणा कर दिया, 9 चौक 36, और x की पावर ये 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, x की पावर 4, और भाई y की पावर 1 और 2, y की पावर हो गई 3। अब यहाँ पर आइए, उसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस की पेयरिंग हो रही है, तो भाई इसको काट दीजिए, तो ये भी प्लस में होगा, 728, x की पावर 3 और y। ठीक, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन था एक टर्म और ये 3 टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं लास्ट में। यहाँ पर इस सवाल को देखिए, अब इसमें क्या है, ये हालांकि मैंने ब्रैकेट में नहीं लिख रखा है इसको, ये एक बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दिया है, अगर ये अलग अलग भी दिए हों तो भी आप इनको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान मैं लगा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है आप मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाएं। अंडरस्टूड है कि बीच में अगर आप निशान ना लगाएंगे तो भी वो मल्टीप्लिकेशन का निशान होगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 टर्म्स है, पहले ये टर्म सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगी, फिर दूसरी टर्म सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगी। अब देखिए मैं कैसे लिखता हूँ इसको, ये देखिए 3x की पावर 2 इंटू सारा का सारा ब्रैकेट, क्या भाई ब्रैकेट में 2x की पावर 4 प्लस 3y की पावर 4 माइनस x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, ये उसके बाद क्या है, ये दूसरा टर्म है -2y की पावर 2, ये इंटू सारा ब्रैकेट, इसी तरीके से इसके साथ सारा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से लिख दीजिए जैसे पहले लिखा है, 2x की पावर 4 प्लस 3y की पावर 4 और माइनस x2 y2। ठीक,
थोड़ा विशालकाय हो गया सवाल है। अब देखिए, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। जिस तरीके से पहले हुआ था, ये एक एक से, इससे तीनों से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ये हो गया 3x²। ये पता नहीं इतनी जगह में आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। 3x² इंटू 2x⁴ प्लस 3x⁴ इंटू 3y⁴। ये इसके साथ भी हुआ, फिर इसके पास, अब इसके बाद, ठीक, प्लस 3x⁴ इंटू माइनस x⁴ y⁴। ठीक, अब और आ गया ये -2 y⁴ इंटू x⁴ -2 y⁴ इंटू 3y⁴ -2 y⁴ इंटू माइनस x⁴ y⁴। और ये बहुत, ये देखिए, ये पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको। ये देखिए, काफ़ी लंबा चला गया सवाल। अब मैं उसी तरीके से इसके ऊपर सर्कल लगा रहा हूँ, जैसे हमने पहले लगाए थे ना मल्टीप्लाई वाला पे। देखिए, ये सर्कल वगैरह जो लगाए जा रहे हैं सिर्फ इस सवाल को कन्वीनियंट करने के लिए हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सर्कल नहीं लगाएंगे तो सवाल ही नहीं होगा। ये देखिए, मैंने इसको इन सर्कल कर दिया। सर्कल करने से क्या है, एक टर्म दूसरी टर्म्स को डिस्टर्ब नहीं करती। ये देखिए, यहाँ से ना, ये इस तरीके से, यस, ठीक है। अब आ गया ये भाई, यहाँ पर आप देखिए 3 इंटू 2। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सर्कल के अंदर अंदर देखना है, सर्कल के बाहर नहीं जाना है। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। x सेम बेस है भाई, पावर जुड़ जाएंगी, x⁴ 2 + 4 6। अब इसको देखिए, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। x⁴ 2 y⁴ भाई ये बेस अलग अलग है, इनकी पावर मत जोड़ देना बिना बात के, कभी यहाँ पर कुछ कर दो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, अंडरस्टूड है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना हो गया, 3 इंटू -1 -3। x⁴ देखिए, ये दो से समान पद है ना, तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी, x⁴ 4 y⁴ 2। ठीक है, ये 4 कैसे हो गया, इसकी और इसकी पावर जुड़ गई, समान पद थे ना ये, समान बेस, सॉरी। यहाँ पर क्या हुआ, उसी तरीके से -2 x⁴ 4 y⁴ 2। इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो बस एक नियम बना दिया है हमने, x को पहले लिख देते हैं, y को बाद में लिखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, माइनस, ये देखो ना, -2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 बेस सेम है भाई, 4 और 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए,
यहाँ पर पेयरिंग हो रही है। ये देखिए यहाँ पर पेयरिंग चल रही है, ये माइनस और माइनस, ये काट दीजिए निशान को। और भाई ये कितना हो गया, सॉरी ये हो गया ना, 2 × 1 कितना हो गया 2। y की पावर तो 4 हो जाएगी, लेकिन मैं वो बाद में लिखता हूँ y की पावर 4, 2 और 2 4, x की पावर 2 रहेगी। x को मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि मुझे टर्म्स को पहचानने में आसानी रहे। अब आप देखिए काफ़ी सारी टर्म्स हैं, इसमें काफ़ी सारे पद हैं, तो हो सकता है इनमें सिमिलर टर्म्स भी मिल जाए। अब देखिए 6x की पावर 6 कोई और है, नो। 9x की पावर 2, y की पावर 4, x की पावर 2, y की पावर 4। देखो भाई ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ठीक, आपस में सिंप्लीफाई होंगे। उसके बाद x की पावर 4 और y की पावर 2, x की पावर 4 और y की पावर 2, ये भी समान पद हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, ठीक है। सिमिलर टर्म्स बेस और पावर के अकॉर्डिंग टू देखा जाता है, कोफिशिएंट का उससे कोई लेना देना नहीं होता। अब मैं इनको फिर टर्म्स को रीएडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए 6x की पावर 6 माइनस 6y की पावर 6, ठीक। जो लिख दिया उसके ऊपर थोड़ा निशान लगा दो भाई, ताकि बार बार ना लिखा जाए। और उसके बाद आप देखिए प्लस 9x की पावर 2, y की पावर 4, इसका एक समान पद भी था, ये रहा, प्लस 2x की पावर 2 और y की पावर 4 हो गया भाई ये भी। और इसके बाद ये दोनों बचे हुए हैं, माइनस 3x की पावर 4, y की पावर 2, माइनस 2x की पावर 4, y की पावर 2। ये दोनों समान पद हैं और ये दोनों भी समान पद हैं, सिमिलर टर्म्स हैं। सिर्फ अब जो कुछ करना है हमने इनका करना है। 6x की पावर 6 माइनस 6y की पावर 6। उसके बाद आप देखिए ये दोनों हैं, कितना हो गया, कोफिशिएंट्स को ऐड कर दीजिए, प्लस ऐड करना आपको आता ही है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना जो भी है, 9 + 2 11, और पावर्स में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे ही है, -3 और -2 एक जैसे निशान है, आपस में ऐड होंगे, आपस में ऐड होगा, कितना हो जाएगा, ऐड को प्लस मत बोलिए, ऐड में निशान सेम रहेगा, -5, -3 और -2, -5 x की पावर 4 और y की पावर 2, ठीक। तो ये था सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म। थैंक यू टू ऑल।